हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या 37 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्रय वीणां रणयन् ययो यादृच्छिको मुनिः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य श्रवण करते हैं। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक जीव का जो बेसिक नेचर है वो स्वतंत्र रहना चाहता है। हम देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा भी हो या कोई यंग एज का हो या कोई वृद्धावस्था, सबको क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। कोई कुछ ना बोले हमें, हम बस अपने हिसाब से सब करें क्योंकि बेसिक नेचर में है उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भगवान का अंश होने के कारण। और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। और ये सेवा भगवान की, ये जो गुण है स्वतंत्रता, ये अगर हमें सही रूप में चाहिए जिससे ये हमारे लिए लाभप्रद हो, तो वो तभी हो सकता है जब हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा के बगैर जो स्वतंत्रता है उसको कहेंगे स्वच्छंदता। स्वच्छंदता मीन्स मन मर्जी से कुछ भी करना, लेकिन वो निगेटिव सेंस में होता है स्वच्छंदता। और जो सही सेंस में है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता मीन्स जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम, जिसको कह सकते हैं, हम अपने बुद्धि विवेक का यूज करते हुए स्वतंत्र हों। जो बिना बुद्धि विवेक के जो स्वतंत्रता, उसको स्वच्छंदता कहेंगे। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, उससे भ्रमित होकर प्रत्येक मनुष्य खुद को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। और जब हम इसी संसार में भी स्वतंत्र नहीं है, सर्दी गर्मी बारिश या कोई प्राकृतिक आपदा आना या हमारे फिजिकल भी कोई प्रॉब्लम आना, ये सब जब हमारे हाथ में नहीं है, हम यहाँ भी स्वतंत्र नहीं है, तो फिर जो हमारा प्रमोशन है, जिसको कह सकते हैं इस पृथ्वी लोक से ऊपर के लोकों की यात्रा, उसके बारे में तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? हम इतना अरबों खरबों डॉलर करोड़ों जो भी अमाउंट है, इतने इतने हैवी अमाउंट लगा के कोशिश करें कि कुछ भेज भी दे चंद्रमा पे मंगल पे, लेकिन सब के सब वहां बस जाए, ऐसा प्रयास तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो यही कहा जा रहा है, जब हम इसी संसार में मुक्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो अन्य लोगों के यात्रा के बारे में तो इसको बोला ही नहीं जा सकता कि हम स्वतंत्र हैं, हम कभी भी जा सकते हैं। उसके एक लोक से दूसरे लोकों के में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण करने के लिए भी उन्मुक्त है। लेकिन जो नारद जी जैसे मुक्त जीवात्माएं हैं, उनको ये स्वतंत्रता है। क्यों है? क्योंकि वे निरंतर अबाधित रूप से, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन, वो भगवान के यश गान में लगे हैं। भगवान में
अब भगवत में है, भगवान के ही चिंतन में है, तो उससे उन पे ये भौतिक जो नियम है लागू नहीं होते हैं। वो पृथ्वी पर ही नहीं अपितु जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई भी स्थान है वहां पर बिना रोक टोक जा भी सकते हैं। उन्हें कोई वाहन भी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई वीजा भी नहीं लेना पड़ेगा। हमें तो अगर अपने देश से दूसरे देश में भी जाना है तो भी वीजा लेना पड़ेगा, धरती पे ही है, जबकि धरती से धरती में ही तो जा रहे। लेकिन नारद जी ऐसे प्रत्येक लोक में, और साथ साथ जो विशेषता है वह कि भगवान के धामों में भी, उनके धामों के भी किसी भी भाग में वो बिना रोक टोक आराम से जा सकते हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार और असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। हम केवल इमेजिन ही कर सकते कि अरे नारद जी कैसे जाते होंगे, कैसे पहुंच जाते कहीं पे भी एक सेकंड में। और बिल्कुल भगवान जैसी स्वतंत्रता है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है, और कोई रीजन भी नहीं है वो क्यों घूमते रहते हैं। और न कोई जिम्मेदारी है उनकी, या उनको ड्यूटी बांटी गई है कि आपको इस दिन वहां जाना है, मंडे को वहां, ट्यूसडे को वहां। ऐसा भी कुछ नहीं है। और न ही कोई उनको रोक भी सकता कि आप ऐसा क्यों घूम रहे हो। वो केवल जन कल्याण के लिए घूमते हैं, कि मैं किसी भी प्रकार से जीवात्माओं को भगवान की ओर उन्मुख करा पाऊं। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी कारण भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त नहीं हो पाए। अतः भक्त के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और आप इससे पहले भी लगभग 2-3 हफ्ते पहले सुन चुके हैं कि भक्ति भी पूर्ण स्वतंत्र है। ये जरूरी नहीं कि कोई उसके लिए प्रयत्न करेगा तब वो उसको मिल जाए। भक्ति भी जो भगवान के भक्त हैं उनके अहेतु की कृपा से ही मिल सकती है, क्योंकि भक्तों को भी हम विवश नहीं कर सकते कि हम पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भगवान सभी तरह से आश्रित हैं। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित हैं। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। भगवान को जब हम सरेंडर करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्वतंत्रता उन्होंने बाधित कर दी है। वास्तव में हम तभी पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से, सम्यक शब्द बड़ा सुंदर रहेगा यहाँ पे, सम्यक रूप से तभी स्वतंत्र हो पाएंगे जब हम भगवान के सरेंडर में होंगे, भगवान के सानिध्य में। क्योंकि जब भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान के आश्रय में, तो ही बुद्धि विवेक से अपनी स्वतंत्रता का अपने मंगल के लिए यूज कर पाएंगे। इस प्रकार से फिर नारद जी ने जो व्यास देव जी से बातचीत की, और फिर वहां से अपनी वीणा को बजाते हुए और निकल पड़े अपने जो विचरण जिसको वो निरंतर करते ही रहते हैं उसमें चल पड़े। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं श्रांग धन्वनः गायन्माद्यन्निदं तंत्रया रमयत्यातुरं जगत। इसका पहले शब्दार्थ श्रवण करते हैं। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। नारद जी का जो वीणा बजाने का रीजन है वो क्या है?
एक तो भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन करना, क्योंकि जो भी भक्ति में लगेगा सिंसियरली, तो उसको ये फोर्सफुली नहीं करना होता कि आप भगवान की कथा बोलो, भगवान की कथा, उसके स्वाभाविक स्वभाव में आ जाएगा वो। इस प्रकार से भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, आप सभी ने याद भी किया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो जब भी आपस में मिलेंगे मेरे भक्त, तो मेरी ही चर्चा करेंगे, मेरी ही कथा कहेंगे, और इसको वो इसमें ही रमण करते हैं निरंतर, और इससे संतोष भी प्राप्त होता है उनको। कोई वो दुख से नहीं करते इस कार्य को, या फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं जोर लगा के, उनको इसी में संतोष भी मिलता है। तो नारद जी भी ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं का यश गान करते अपनी वीणा के द्वारा। और जो इसका गौण रीजन है वो क्या है, ब्रह्मांड के सभी दुखी जीवों को सहारा देना। और जो भी हम दुनिया में सोचते हैं किसी की हेल्प करो, जीवों पर दया करो, किसी की मदद करो, तो सबसे बड़ी मदद क्या है इस जगत में जो हम कर सकते हैं? ये तो है ही, कोई भिखारी कोई आया, कोई अभावग्रस्त व्यक्ति आया, हमने उसको भोजन करा दिया, 2-4 रुपए दे दिए, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन उसकी परमानेंट हेल्प होगी भगवत भक्ति में लगाना जिससे उसका जन्म जन्म का ये मांगना ही छूट जाए। इसीलिए नारद जी समस्त ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हैं, ताकि मुख्य रूप से भगवान की लीला गायन करने को मिले, और गौण रूप से सारे दुखी जीवों को सहारा दे पाए। और यही नारद जी का बिल्कुल एज इट इज अनुसरण करते हमारे गुरु वर्ग। उनको भी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे कि वो डोलते रहे। उनका मन ऐसा भी कमजोर नहीं है कि एक जगह रुकेंगे तो फिर इधर उधर भटकेगा। वो कर सकते हैं एक जगह रुक के भी भगवान का नाम गान, लेकिन जीवों पर दया, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। आप सभी ने ये कीर्तन याद भी किया है। तो जीवों पे सबसे बड़ी दया क्या है, उन्हें कृष्ण नाम का दान करना। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आमारे कीनी अलाह भज गौर हरि। मुझे खरीद लो, तुम मुझे नौकर बना लो, तुम केवल गौर हरि बोलो, मेरी जो सैलरी होगी वो क्या होगी कि तुम महाप्रभु का भजन करो। पैसे नहीं चाहिए सैलरी में, महाप्रभु का भजन करो, यही मेरी सैलरी। ऐसा नित्यानंद प्रभु जो बलराम तत्व है, शेष नाग जो है, वो कहते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, उनका यही भाव होता है कि सभी को भगवान की कथा से जोड़ा जाए, भगवान के नाम से जोड़ा जाए। इसी को अगर श्रीमद् भागवतम से ही रिलेट करें, तो भागवतम का जो हृदय है, दसम स्कंद, उसके भी जो प्राण है गोपी गीत, तो उसमें गोपियां कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो आपकी कथा का दान करते हैं वही सबसे बड़े दानी है इस जगत में। सबसे बड़ा दानी वो नहीं जिसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिया, सबसे बड़ा दानी वो नहीं जिसने 5-10 स्कूल खुलवा दिए, सबसे बड़ा दानी वो नहीं जिसने जगह जगह पानी के नल लगवा दिए, जिसने पंखे दान कर दिए। सबसे बड़ा दानी वो है जो आपकी कथा का दान देता है। तो इसमें ये नहीं है कि बाकी दानों को निरुत्साहित किया जा रहा है कि आप ये मत करो, पर आपको श्रेष्ठ लक्ष्य भी बताया जा रहा है कि ये सब करते करते आप आगे बढ़ेंगे, और जो जो लास्ट में जो फाइनल जो दान है, वो जो फाइनल सेवा है किसी की भी जो हम कर सकते हो, भगवत कथा का दान। तो इसमें हमको फिर ये भी छूट नहीं दी जा रही कि आप ये सब बंद कर दीजिए, अब बहाना ले लीजिए कि कथा ही का दान करेंगे, क्योंकि ये सब भी तभी कर पाएंगे, कहते जो भगवत भक्ति में आता है उसने ये सब कर लिया होगा। तो हमें देखना होगा अभी हमारी रुचि कहाँ है, हमारा स्तर कहाँ है। जब हम श्रवण करते हैं महाप्रभु और राय रामानंद संवाद, तो बड़े हाई लेवल पे वो संवाद जाता है, सुन के लगता है सब तो बेकार ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ जबरदस्ती आग्रह नहीं कर सकते कि हम जंप मारते एकदम, हमने सब छोड़ दिया अब लौकिक जो जिम्मेदारियां, और अब तो
एहो बाह्य, भगवान ने तो सब कुछ बोला, सब बाहरी है, सब छोड़ो, देश सेवा, समाज सेवा, ऐसा ऐसा, वो सब, वो हमें एक पथ दिखाया गया है कि ये पथ है, लेकिन हम दुराग्रह से कहीं जंप नहीं मार सकते हैं। जब हम सिंसियरली अपना नाम जप करेंगे, भगवत सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो लॉन्ग टाइम होगा कि आपको 20 साल तक ये सेवा करनी थी, तो वो कम समय में पूरी हो जाएगी। पर कोई स्पेशल ऐसे जंप नहीं मार सकता है। जो भी कनिष्ठ अधिकारी है, उसको उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। भगवान नाम से, वैष्णव सेवा से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि लघु सेवन मात्रक हृष्ट हृदम, भगवान कम में कर देते हैं सब कुछ, और प्रोसेस से तो गुजरना ही होता है। कोई भी ऐसे दुराग्रह नहीं कर पाएगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो आज ही छोड़ते हैं सब धर्मों को और भगवत सेवा, वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम उसको आर्टिफिशियली करेंगे तो फिर हमारा पतन निश्चित है, और जब हाइट से गिरते तो हड्डियां टूटती ही टूटती हैं। तो हमें क्या करना है, सिंसियरली नाम जप को करना है, भगवत सेवा को सिंसियरली करना है, और फिर भगवान ही वो बुद्धि योग देंगे, किससे हमारा जो लाखों का कर्जा वो 100-200 में कैसे निपटाना है, तो भगवान के हाथ में। हम उसको दुराग्रह पूर्वक नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। जिस प्रकार से भगवान 2-2 बार भगवत गीता में कहते हैं अश्वाश्वतो दुःखालयम, और दूसरी जगह कहते हैं अनित्यम असुखम लोके, यह कभी नहीं रहने वाला है और यहाँ सुख नहीं है। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड में कोई भी कभी सुखी हो नहीं सकता। हमें दिखते हैं सब, हमें दूसरों को देख के लगता है जब उनके, और आज की डेट में सोशल मीडिया से तो ज्यादा इससे डिप्रेशन फैल रहा है। दूसरे की लाइफ देख देख के अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं, छांट छांट के ऐसी सीन दिखाएंगे कि बस हम तो स्वर्ग में ही जी रहे हैं, और बाकी लोग देख के फिर कुढ़ेंगे, अरे हमारी जिंदगी तो नरक वाली है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब भी ऐसा कोई दृश्य देखे तो समझ ले कि मम माया दुरत्यया और अशाश्वतो दुःखालयम, बस वो एक सीन हमें दिखाया जा रहा है। इस ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में देखते हैं वो माया का मोह है। जो क्षणिक हम सुख देखते हैं कि अच्छा ये सब अनुकूल हो गया, आजकल तो मेरी पत्नी का दिमाग ठीक है, बढ़िया हो गई गृहस्थी, आजकल पतिदेव का दिमाग ठीक है, बढ़िया हो गई गृहस्थी, आजकल सासू माँ कुछ सुना नहीं रही, कुछ मतलब कुछ सही होने लग गया। लेकिन ये ऐसा, ये किसी भी रिलेशन में डाल सकते हैं, तो मैं छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल दे रही, ये कहीं भी देख सकते हैं हम कि सरकार बढ़िया हो गई तो ये हो गया, अब मौसम बढ़िया हो गया, अब सर्दी आ गई, अब बढ़िया है, गर्मी पसंद नहीं हमें, या अब गर्मी आ गई, बढ़िया है, सर्दी में झंझट बहुत है, बहुत कपड़े पहने। लेकिन ऐसा कभी परमानेंट नहीं है, ये समझना ही होगा। और इस सत्य को स्वीकार किए बगैर हम यहाँ जो थोड़ा बहुत आनंद से रह भी रहे भगवान की कृपा से, उसको भी नहीं ले पाएंगे अगर यहाँ सुख ही ढूंढते रहेंगे। यहाँ है ही नहीं सुख, यहाँ सुख ही वही रह पाएगा जो भगवान के आसपास है, भगवान के स्मरण में, क्योंकि भगवान और उनके स्मरण में कोई अंतर नहीं है। और भगवान है आनंद स्वरूप, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, आनंद से बना है आपका जो सद विग्रह है। तो इस जगत में भी अगर किसी को थोड़ा आनंद चाहिए तो उसको प्रयास करना होगा, निरंतर भगवत स्मरण का प्रैक्टिस करनी होगी, भगवान के नाम को याद रखने की कोशिश करनी होगी कि भगवान को ना भूले हम एक क्षण भी। किसी भी तरीके से हो सकता है, वो नाम जप के थ्रू, कीर्तन के थ्रू, कैसे भी, भगवत चर्चा के थ्रू, भगवत सेवा के थ्रू। लेकिन जब भी हम भगवान को भूलेंगे तभी फिर से वो दुख आएगा ही आएगा। फिर हमें लगेगा अरे यार बेकार है सब, 2 दिन का ही ड्रामा था सब। लेकिन ये समझना ही होगा कि हाँ, यहाँ 2 दिन का ही ड्रामा है, हम यहाँ नित्य सुख ढूंढ रहे हैं, यही हमारी गलती है। क्योंकि सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होई। भगवान के नाम के जो आश्रय में वही इस दुखालय में भी थोड़ा बहुत सुखपूर्वक रह पाएंगे, आनंद लाभ कर पाएंगे, क्योंकि भगवान ही आनंद वस्तु है। उनके आश्रय के अतिरिक्त कहीं भी आनंद ढूंढेंगे, जितना आनंद ढूंढेंगे यहाँ सुख ढूंढेंगे, उससे डबल यहाँ दुख मिलेगा। जिसके भी पास सुख मांगने जाएंगे
वही 2 लात ऐसी जमाएगा कि हाई लेवल पे दुखी हो जाएंगे, अरे मैंने तो ऐसा सोचा था इसको और ये ऐसा निकला। पर उसकी गलती नहीं है उसमें। भगवान राम स्वयं कहते हैं को न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। यहाँ कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, वो जब हमारे प्रारब्ध के हिसाब से जो मिलना है वो मिलता है। बस कोई भी उसका निमित्त बनता है, इसने मुझे बहुत सुखी किया, इसने मुझे बहुत दुखी किया। तो ये जो सुखी दुखी हम जब किसी पे डिपेंड होके बोलते हैं कि इसने किया, तो उत्पन्न होता है राग और द्वेष, या तो प्रेम उत्पन्न होगा या घृणा उत्पन्न होगी, तो दोनों ही हानिकारक है। हमारा जो भी केंद्र बिंदु है वो भगवान ही होने चाहिए। जब भी कोई बहुत अच्छी मदद करे तो बोलो ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने इन्हें प्रेरणा दी और आपका बहुत धन्यवाद, आप भगवान के लिए माध्यम बने मेरी मदद के। इस प्रकार से अगर भगवान को सेंटर में लेने की हैबिट बनाएंगे जबरदस्ती फोर्सफुली, तो फिर इस दुखालय में भी थोड़ा बहुत सुख को अनुभव कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं जो कृष्ण भक्त हैं वो सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं इस पूरे विश्व में भी। अगर कोई सर्वे भी किया जाए तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति में स्पेशली वो ज्यादा आनंदित रहते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है तो अजीब सा बोलने में, लेकिन एग्जाम्पल दिया गया उस सुअर का जो ये शहरों वाले सुअर होते हैं, नालियों में मल मूत्र खाते हैं। उसको भी बहुत बढ़िया लगता है कि बहुत मस्त है मेरी जिंदगी, क्या मजा है, खाने को भी वही है, सोने को वही है, पड़े हुए हैं। हाँ, हर प्रकार का सुख उसके पास मनुष्यों से ज्यादा ही होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो भी अपने को बहुत सुखी महसूस करता है। ये भगवान माया है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यही सुख मिल जाए तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। तो इस जगत में है नहीं सुख, चाहे कितने ही प्रयास कर ले। इसीलिए देखते हैं हम इस जगत में जो भी हम सुख का साधन जिस भी चीज को मानते, चाहे पैसे को, चाहे रिलेशनशिप को, चाहे संपत्ति को, या नेम फेम, जो भी जिसके पास भी ये ज्यादा हो जाती है, जिसको हम देखते हैं इस पे बहुत ज्यादा है, वो भी इंटरनल बहुत ही वीक होता है। अब यहाँ पर नाम लेना थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, फिर भी देखते हैं। एक बहुत बड़ी साउथ की लीडर है, आप सब लोग खुद ही उनका नाम इमेजिन कर सकते हैं, नाम लेना उचित नहीं होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है। तो वो अपने समय में एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और धन भी बहुत अधिक है, राजनीति में भी बहुत एक्टिव रही। तो नेम फेम मनी लाइट कैमरा जो जो भी सब कुछ एक्सेस है। और कुछ दिन पहले एक पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा कि अगर भगवान आपको मिले अब क्या बोलेंगे भगवान को। उन्होंने एक लाइन बोली जो हम सबके लिए बहुत सोचने वाली है। कहा कि मैं भगवान से पूछना चाहूंगी उन्होंने ऐसा संसार क्यों बनाया जिसमें इतना दुख ही दुख है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य शरीर वाला जिसके पास रूप, जिसको बोल सकते हैं अकल सकल धन और नेम फेम मनी लाइट सब कुछ अति है। वो जीवन के लास्ट क्षणों में कंक्लूजन वाले टाइम में ये कहता है कि यही पूछना चाहूंगी कि भगवान ने ऐसा दुनिया बनाई क्यों जहाँ दुखी दुख है। तो हमें भी फिर सावधान होना पड़ेगा कि अभी हम तो ठीक ही हैं भैया, भगवान के आश्रय में है, सब ठीक ही चल रहा। तो हम जब भी खुद को दुखी महसूस करें कि ये कम है वो कम, तो रियलाइज करें जिन पे ये एक्सेस में है वो भी अंदर से बहुत दुखी हैं, क्योंकि भगवान से संपर्क नहीं है। जो चिदानंद वस्तु जो भगवान है, जिनका नाम ही एकमात्र आनंद का स्रोत है, उनसे हम दूर हैं। तो सुखी राम के दास जो भगवान के चरणों की ओर है वही सुखी रह पाएंगे। जितना इस फीलिंग को डेवलप करते जाएंगे उतना इस दुखालय में भी आनंदित रह पाएंगे। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको पा लेने से सब सुखी हो जाते हैं। बहुत सारे ही हैं जिन पे सब कुछ है, जो भी हमको लगता है कि सुख का साधन है, सब कुछ की अभी यही डेफिनेशन। तो उनको भी देखते हैं कि उनकी भी पीछे से बहुत काली जिंदगी है, आगे से बहुत लाइट है उनके पास, और देखते हैं डिप्रेशन से मरते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं किसी का, ऐसे सब चलता है। समझना होगा जो आनंद वस्तु भगवान है
उनके चरणों की ओर जाएंगे, क्योंकि भगवान खुद ही तो कह रहे, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्य। जो मेरी ये जो दैवी प्रकृति है, 3 गुणों से युक्त जो मेरी दैवी माया है, दैवी प्रकृति है, उससे पार पाना दुरत्य, बहुत ही दुरत्य है, पार नहीं पा सकता कोई। और भगवान ने साथ में उपाय भी बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरा ही आश्रय ले, मामेव ये, मामेव मेरा ही, ये नहीं इसका भी उसका भी उसका भी, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। उनको ही ये भगवान माया से वही पार जा पाएंगे जो मेरा आश्रय लेंगे। तो हम सभी का जो ये लक्ष्य है, चाहे वो भगवत गीता क्लासेस हो, भागवतम क्लासेस, इन सब का हमारा गोल यही है कि हम इसको प्रैक्टिकली समझ पाए। एक तो हो गया कि हमारा हो गया गुरु पदाश्रय, हम करते हैं नाम जब, अच्छा लहसुन प्याज भी नहीं खाते, कंठी भी पहन ली, भोग भी लगाते हैं, लेकिन साथ साथ अगर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते रहेंगे तो इजी हो जाएगा, वरना वो यंत्रवत हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगी भक्ति भी हमारे लिए। तो निरंतर स्मरण करना होगा, अपने चिंतन को देखना होगा, हमारा चिंतन कैसा है, कितना याद रखते हैं हम दिन भर ठाकुर जी को, कितना याद रखते हैं हम अश्वाश्वतो दुखालयम। जितना हम इसको प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना सुखी होते जाएंगे, जितना याद रखेंगे ये दुखालय है उतना हम सुखी होते जाएंगे। फिर सब देख पाएंगे, अरे ये तो बहुत ही प्रसन्न रहता है। कारण क्या है? कारण है उसने समझ लिया शाश्वतो दुखालयम। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। और नारद जी का एकमात्र जो गोल हो जाता है जीवों के प्रति, वो देखते हैं कि इतने दुखी हैं तो इनको कोई ना कोई मोटिवेशन करने वाला भी चाहिए। आज की डेट में हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ आ गई है, बताएंगे आपको यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम तो भगवान ही हो लगभग, तुम में सब कुछ शक्ति है, तुम चाहो कुछ कर लो। तो ये तो हो गई नेगेटिव मोटिवेशन, लेकिन जो एक्चुअल है, जो यथार्थ अभिप्रेरणा है, वो वही दे पाएंगे जिनके आचरण में भी हो, तभी वो प्रभावशाली होगी, तभी हमारे जीवन में प्रभाव दिखाएगी। क्योंकि भगवान अपने मुख से कहते हैं, गौर हरि आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन न आचार्य न जान सिखान। अपने आप आचरण कीजिए तब सिखाने जाइए, अगर आचरण नहीं करते तो वो बात मत सिखाओ। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। और नारद जी सभी जीवों के ऐसे मित्र हैं जो उसका वास्तविक घर जानते हैं और चाहते हैं कि इसको मैं इसके घर पहुंचा दूं। सबकी याददाश्त जा चुकी है, नारद जी कार्य करते हैं कि सबकी याददाश्त वापस लाई जाए, इन्हें इनके घर जो भगवत धाम है वहां वापस ले जाया जाए। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं और जो नारद जी के वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं वास्तविक, जो ईमानदारी से उसको कर भी रहे हैं जो नारद जी ने किया, और वही उनके प्रतिनिधि हैं। तो वो इस कार्य को अभी भी करते आ रहे हैं। उनका भी यही गोल है कि हमें वापस भगवान के धाम ले जाया जाए। इसके चलिए आज हमारा ये प्रथम स्कंद के अंतर्गत जो 6वां अध्याय चल रहा था, ये भी आज संपूर्ण हुआ। अब सप्तम जो अध्याय 7, इसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् वादरायणः श्रुतवांस्तद् विप्रीतं ततः किं करोत् विभु। पहले इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ऋषि सौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? जो वो सुनने वाले हैं वो भी केवल ऐसे नहीं कि हाँ जी करते हैं, वो समझते भी हैं और परिप्रश्नेन सेवया, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सही प्रकार से आश्रय लीजिए, शरणागत होइए और परिप्रश्नेन सेवया,
कथा श्रवण कीजिए और परिप्रश्न भी कीजिए, और तर्क बुद्धि से ना करें, समझने वाली बुद्धि से, एक्सेप्टेबिलिटी वाली बुद्धि से प्रश्न भी करें, पूछें अपने सही प्रश्नों को। और यही भक्ति की एक जरूरी प्रोसेस भी है। तो सौनक जी जो सुन रहे हैं, उन्होंने पूछा, जो न 88,000 ऋषि मुनियों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सौनक जी, जो कथावाचक है, व्यास है, जो यहाँ पर सूत जी उनसे प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, जब व्यास देव ने नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया और नारद जी चले गए, फिर व्यास देव ने क्या किया? सूत उवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या माश्रमा पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धनः। श्री सूत जी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा, अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। अब इस जो यहाँ पे ज्ञान शब्द है, ये भक्तिमय ज्ञान है, भक्ति के अनुकूल वाला ज्ञान है। ये वो ज्ञान नहीं है जो भक्ति से दूर कर दे। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है, और वहीं पर सम्याप्रास में व्यास देव का आश्रम है। श्री व्यास देव ग्रस्त थे, तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। जो वर्णाश्रम पद्धति है, उसमें देखेंगे तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, सब में आश्रम वर्ड जोड़ रखा। तो आश्रम जो शब्द है, वो इस बात का सूचक है या प्रतिनिधित्व करता है कि हर एक जो हमारे जीवन का जो टाइम पीरियड है, चाहे बचपन है, चाहे युवावस्था है, चाहे प्रौढ़ अवस्था है, चाहे वो फिर वृद्धावस्था है, सब में ही जो भगवत भक्ति हो वो सर्वोपरि हो, वो केंद्र बिंदु में हो। तो आश्रम इस बात का रिप्रेजेंटेटिव है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। जो भगवत भक्ति है, आध्यात्मिक जीवन है, वो चारों एज ग्रुप में कॉमन है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य और परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। चाहे वो ब्रह्मचर्य अवस्था, चाहे गृहस्थ, वानप्रस्थी, चाहे सन्यास, सबका ही जो कॉमन गोल है, जो मेन गोल है, वो भगवत भक्ति है। इसको अगर समझते हुए चलेंगे तो इस असहज संसार में भी सहज रूप से चल पाएंगे। जैसे जो बच्चे हैं, उनके जीवन में भी अगर भगवत भक्ति घुली मिली हो, किसी भी प्रकार से थोड़ा नाम जप करो, थोड़ा गीता श्लोक याद करो, थोड़ा आरती में खड़े हो, ऐसा करो, वो भी छोटे छोटे। और फिर उससे बड़ी एज में तो वो है ही। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है, हमारे जो वैदिक साहित्य है, कि भैया बचपन में बिल्कुल नहीं करनी भगवान की भक्ति, उस समय तो पढ़ाई 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 करो, ऐसा नहीं बोला। या ये नहीं बोला गृहस्थ में तो केवल पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा, उस समय भगवत भक्ति की ओर देखना भी मत, अभी उम्र हो गई क्या भगवत भक्ति की। और फिर प्रौढ़ अवस्था में अभी तो आपको बस कमांडिंग करनी है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया है, यही करना है। और फिर वृद्धावस्था में जो बिल्कुल ही लाचार हो जाए, फिर खाओ 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 करते रहो, घासी करते रहो, सबका सिर दर्द भी करो, कुड़ कुड़ भी करते रहो, और फिर सोचो कि भाई हम बूढ़े, सेवा नहीं हो रही, बूढ़े सेवा नहीं। तो ये नहीं है किसी भी एज ग्रुप का लक्ष्य। हर एज ग्रुप का जो मेन गोल है वो भगवत भक्ति, और यही जो भाव है, इसी को ही देने के लिए सारे संत इस प्रकार से विचरण करते हैं। क्योंकि अगर हर एज ग्रुप का गोल भगवत भक्ति हो जाए मेन, तो जो बाकी जो पीछे से और झंझट है, पढ़ाई लिखाई या ग्रस्त के ये आचरण और वानप्रस्थी की ये जो जो भी वो गौण हो जाएंगे, वो तो फिर अपने आप हो ही जाएंगे।
वो फिर सब सम्यक व्यवस्थित हो ही सा वो खुद ही फिर मेंटेन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। अगर हम मेन गोल के लिए दौड़े, जो बच्चे सिंसियरली जिनमें अगर भावना भर दी गई है भगवत भक्ति की, तो उनको अलग से चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं। अगर उनका मेन गोल भगवत भक्ति हो गया है, भक्तिमय जीवन है कि माला जब जरूर करनी है बेटा, और ऐसे गीता जी याद करनी, ये सब सेवा जरूर करनी, तो फिर उनका जो बुद्धि है वो खुद ही इतनी तीक्ष्ण हो जाती है भगवत कृपा से कि उन्हें बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, बहुत जल्दी करके दे देंगे नॉर्मल बच्चों के अपेक्षा। ये जो ग्रस्त में भी है, अगर भगवत भक्ति उनके सेंटर में है, तो बाकी का जो सारा मैनेजमेंट है वो उनको आ जाएगा अच्छे से। कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट, पैसा मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, वो फिर भगवान वो चतुरता दे देंगे। हाँ, कृष्ण भक्त बड़ चतुर, भगवान दे देंगे। ये जो वानप्रस्थ वाली एज भी है कि अब गवर्निंग करनी है फैमिली की, छोड़ के तो जा नहीं सकते, अभी इतना भाव नहीं हुआ, तो उनको भी ठीक से गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से आ जाएगा। फिर वो फ्रस्ट्रेशन वाला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा कि मर गए हम जिंदगी भर ये कर करके, तुम ऐसे बर्बाद करे, तुम ऐसे करे, वो नहीं होगा। और जो और बड़ी एज में चले जाते हैं कि जिनको अब जाना ही है, अब तो कंफर्म ही है कि बस अब तो इसके बाद जान जाते ही है, वैसे जा तो कभी भी सकते हैं, लेकिन एक एज होती है जिसमें कंफर्म है अब ये जाने वाला ही है। तो अगर वो भगवत भक्ति करते करते उस एज में पहुंचा है, तो इतना सिंसियर होगा कि उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरी सेवा कोई कर नहीं रहा है, मैं इतना बूढ़ा हूँ, बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, उसे याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सेवा करनी चाहिए। वो आज क्या एक बचपन में हमको एक श्लोक याद करवाया था, आचरण वो अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबला, कि जो मतलब अभिवादन करने से, अपने बड़ों का अभिवादन जो हम करते हैं, प्रणाम नमस्कार जो भी, अ, और नित्यम वृद्धोपसेविना, जो बड़ों की बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। फिर ये सुनाने नहीं पड़ेंगे डायलॉग। जो सिंसियर भगवत भक्ति में होगा, तो बाकी लोग मूर्ख थोड़ी, वो भी तो समझ पाएंगे कि ये आचरणशील है, इसकी सेवा करेंगे तो इसके आशीर्वाद से भगवत भक्ति हमें भी मिलेगी। तो उसको फिर सोचना नहीं होगा अपने लिए, फिर उसको बड़े बड़े डायलॉग, या आज के डेट में तो बड़ी एज वाले भी बहुत एक्सपर्ट हो गए, सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्टेटस ऐसे ही लगाएंगे, देखो कोई पूछता नहीं, माँ बाप को पूछता नहीं है कोई, ऐसे हो गए आज के बच्चे, फिर ऐसे स्टेटस भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर हम सिंसियर हो जाए भगवत भक्ति में। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आश्रम, अ, जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, चारों ही आश्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है मनुष्य के जीवन में कि ये वाली एज में तो कर ही नहीं सकते भगवत भक्ति। हर एज में ही बहुत नेसेसरी है, बहुत ज्यादा। और जहां तक भक्ति के जो बेसिक रूल्स हैं, जो 3 चीजें जो बोला जाता है कि 3 चीजें, एक तो एकादशी तिथि पालन, एक भगवान का नाम जप करना, और एक भगवान को भोग लगाना। 3 चीजें, जो भी खाइए वो पहले भगवान को निवेदन कीजिए तुलसी दल डाल के। तो ये तीनों चीजें हर एज ग्रुप के लिए उतनी ही प्रभावशाली है, सेम टू सेम, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से 8 वर्ष से और 80 वर्ष तक कंपलसरी है एकादशी। ये नहीं बोला कि 8 साल से नीचे वाले नहीं कर सकते, ये बोला कि 8 साल से नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। तो समझना होगा कि अगर अर्ली एज में भी हम उनको शुरू करा रहे हैं, तो उनका उतना प्रारब्ध मिटते ही जाएगा, भगवत भक्ति स्ट्रांग होगी, तो उनके भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए, भगवत भक्ति हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो, जो धुरी हो हमारे जीवन की। जैसे एक पहिया है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, ये जो चक्की होती थी, उसका जो सेंटर पॉइंट है धुरी, वो भगवत भक्ति हो जाए, भगवत सेवा हो जाए, भगवत नाम, तो फिर ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये, इस दुखालय में भी सुखी रह सकते हैं। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और ऐसा कोई वो भी नहीं है कंपैरिजन की भैया, जो अ, ब्रह्मचर्य वाले हैं वो तो बेकार ही हैं, गृहस्थी उनसे बढ़िया है भैया, या गृहस्थी तो ऐसी है, वानप्रस्थी ज्यादा बड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान महाप्रभु खुद बोल के गए कि वाह विप्र की वाह न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। जो डिफरेंस है वो क्या है,
उनके हृदय में कितना समर्पण है अपने हरि गुरु वैष्णव के लिए, उससे ही उससे ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनमें। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और ऐसी जो लाइन दी गई अंत में, जो सन्यास आश्रम में भी है, क्योंकि सन्यास भी अलग अलग टाइप के हैं आज जगत में देखने को मिलते हैं, वस्त्रों से ही सन्यास माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही। उनका जो वैराग्य वो कितना प्रैक्टिकल है उसके बेस पर ही वो पूजनीय है। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरीषण्ड मंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मना स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान करने के लिए बैठ गए। जो बद्रीनाथ क्षेत्र है उसके बारे में ये बात की जा रही है। अपने गुरु श्रील नारद मुनि के आदेशानुसार व्यास देव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। अपने जो आध्यात्मिक गुरुदेव है उनके मार्गदर्शन में स्वच्छंद रूप से नहीं किया उन्होंने, जैसा सिखाया जाता है कि देखते हैं हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चलता है, मेडिटेशन कीजिए मेडिटेशन कीजिए, और पता ही नहीं क्या है वो मेडिटेशन। तो वो हमको किसी प्रमाणिक गुरु के दिशा निर्देश में करना होता है। और जो ये युग है जिसको कलह और दंभ का और लोह युग जिसको बोला जाता है कलयुग, इसमें तो ध्यान करने से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ध्यान करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहित हिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तद पाश्रयम्। इसका शब्दार्थ श्रवण करेंगे फिर भावार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। व्यास देव जी ने किस प्रकार से अपना जो ध्यान है वो किया उसका वर्णन है। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से आपने सरल भाषा में सुना होगा, प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भयउ में जाना। भगवान तो सब जगह विराजित है, लेकिन जब हम कोई स्पेशल उनके लिए प्रेम भाव रखता है, समर्पण, तो भगवान उसके लिए उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं या वही उनको जान पाता है। तो जो भक्ति योग है, जो भक्ति वाला जो मार्ग है, वही एक सबसे सरल माध्यम है, सबसे सुलभ मार्ग है जिससे हम आध्यात्मिक जीवन पर इजीली अग्रसर हो सकते हैं, भगवत कृपा को ले सकते हैं और फिर फाइनली भगवान के धाम तक जाना अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम उस पथ पर सही रूप से चल रहे हैं तो सुनिश्चित है कि हम पहुंचेंगे ही, क्योंकि भगवान ने क्या कहा भगवत गीता में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरी उपासना करेगा, वो मुझ तक ही पहुंचेगा। भले हमारी स्पीड कम हो, लेकिन पहुंचेंगे तो फाइनली वहीं ही। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्रील नारद ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। नारद जी ने व्यासदेव जी को क्या उपदेश दिया कि वे भगवान और उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो। श्रील व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है।
पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वासुदेव सर्वमिति स। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यमयेन पात्रेण द्वारा आच्छादित हैं। और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है, तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। जिस प्रकार से जगत में कहा जाता है कि कई कहते हैं ना कि भगवान ज्योति के रूप में है, दिव्य ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, तो वो भगवान नहीं है, उनका केवल बाहर का आवरण मात्र है, आभा मंडल है। भगवान तो उससे भी अंदर विराजित है और वो उनको ही दिख पाएगा, उनके लिए वो आवरण हट पाएगा जो भगवान के में जिनकी अनन्य शरणागति है गुरुदेव के माध्यम से। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार से बनी हुई रहती है, जैसे चंद्रमा के साथ उनकी चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है, जो भगवान की माया शक्ति है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। ये स्वतंत्र नहीं है, भगवान के वश में है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है और परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है, तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता। या तो हम अंधकार में रहेंगे या प्रकाश में। जैसे रात में अंधकार हो गया, हमने जैसे ही लाइट ऑन कर ली तो फिर अंधकार गायब हो गया। दोनों में एक साथ तो नहीं रह सकते, अंधेरा और उजाला। ऐसी जो भगवान के जो अंतरंगा माया है, जो शक्ति है, उसकी जो शरण में है, वो फिर बहिरंगा जो शक्ति है, जो भगवत विमुख जनों पे कार्य करते हैं, उससे फ्री हो जाते हैं। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उनके बोल सकते हैं दिशा निर्देश में या उनके अनुगत्य में भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। और जो बैठकर ध्यान करने की जो प्रोसेस कई बार बताई जाती है कि आप ज्योति दर्शन कीजिए, ये कीजिए, उससे भी बढ़कर जो आनंद है वो कौन देती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो हम भगवान की भक्ति में सेवा में लग के प्राप्त करते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति का यही तो कार्य है, भगवान की सेवा में नियुक्त करना सबको। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता। चलिए आज इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।